हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र और संपादक डॉक्टर हरदयाल का हम लोग पृष्ठ संख्या 6 और 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। जो भूमिका 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है। भारत में इसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक माने जाते हैं। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इस बोलचाल की भाषा का ही श्रेष्ठ और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है। दूसरा लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माक आदि की रचना है। इस संस्कृत काल में अंत तक मानक या परिनिष्ठ भाषा की एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिसमें पश्चिमोत्तर, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई है, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईस्वी से पहले ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथ में पाली का जो रूप मिलता है, वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी: पश्चिमोत्तर, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृतिक नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां यहाँ कई थी, जिसमें मुख्य शोरसेनी, पचासी, वाचंड, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी प्रमुख थी। विभिन्न प्रकृति से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों में विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज से प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्रकृति मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तक आज की 9 लहदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में होगी, जिससे कम नहीं हो सकती। जिससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्रकृतियों से विकसित अपभ्रंश को किसी अन्य नामों के अभाव में प्राकृतिक नामों से ही अभिहित करें, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषा तथा उपभाषाएं। शोरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पेचाची लहदा, पंजाबी। वाचंड सिंधी। ये पृष्ठ संख्या 6 समाप्त होते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का। अब पृष्ठ संख्या हम लोग 7 जाते हैं। महाराष्ट्री, मराठी, मगधी, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमगधी की पूर्व हिंदी। प्रयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शोरसेनी, मगधी और मगधी रूप से हुआ है। यह टॉपिक था हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 7 और टॉपिक रहेगा हिंदी प्रदेशी उपभाषाओं तथा बोलियों के बारे में।